तुम नहीं जानते, तुम जरा अंदाजा तो लगाइए। बेटियां रुखसत होती है ना कारी साहब, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की डोली पे बाप रोया, जबकि रोना जनाजे पे ज्यादा चाहिए था, लेकिन रोता कहाँ? डोली पे। जब वो रुखसत होती है तब बाप रोता है। सोचा आपने कि मैयत पे ज्यादा रोना था, डोली पे क्यों रोया? जिस दिन बाप बनोगे और बेटी रुखसत होगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। जनाजे पे कम रोने वाला डोली पे ज्यादा रोने वाले की वजह जानते हो? उससे पूछो ना, कुछ दिन पहले तेरी एक बेटी का जनाजा उठा था, तब तो बेहोश होके नहीं गिरा था, आज डोली पे क्यों बेहोश हो गया? रो के कहता, मौलवी जो कब्र चली गई है वो तो रब की रहमतों के हवाले है। तुझे क्या बताऊं, जब ये पैदा हुई दुनिया ने मुंह बिगाड़ लिया था, मैं इसे बेटा समझ के हॉस्पिटल से लेके आया। लोग कहते थे बेटी आई है, बेटी आई है, चिराग में अंधेरा कर देगी, घर में चिराग नहीं है। मैं इसे कंधे पे लेके कहता था, मुंह बंद करो, तुम्हें ये जहमत लगती है, मुझे खुदा की रहमत लगती है। मैं इसे पालता रहा। रोना इस बात में आ गया कि आज मेरी आंखों से दूर जा रही है। मैं गरीब जरूर था, मैं मजदूरी करके आया, लेकिन मैंने कभी बेटी को गुर्बत का ताना नहीं दिया। मैं सूखी चटनी बेटी को खिलाता रहा, मैंने अपनी बच्ची को भूखी रोटियां खिलाई हैं, लेकिन कभी बेटी का दिल टूटने नहीं दिया, कभी बेटी का दिल टूटने नहीं दिया। रोना इस बात पे आ रहा है कि अब बेटी पराए घर जा रही है। लोग तो बहुत अच्छे हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन ये क्या गारंटी है कि आज के बाद मेरी बेटी को गालियां पहले मिलेंगी या रोटी पहले मिलेगी? क्या गारंटी है कि मेरी बेटी को आज के बाद खाना पहले दिया जाएगा या ताना पहले दिया जाएगा? और बीवियों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, किसी की बेटी की वजह से उसके बाप की आंख में आंसू मत आने देना। याद रखना, किसी की बेटी पे इतना सितम न करना कि उसकी वजह से बाप की आंख में आंसू आ जाए, वरना याद रख तेरे ऊपर 40 में हो रहे होंगे और अंदर खुदा का अज़ाब तुझको सजाएं दे रहा है। हाँ, अभी गोंडा की कोई घटना है, सोशल मीडिया का दौर है। मैंने एक न्यूज देखी है कि एक बच्ची ने इसलिए फांसी लगा ली कि उसको शोहर उसको जबरदस्ती तलाक दे रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है। मैं उस केस के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं उस बच्ची का बयान देखा। उसने कहा कि मैं अपने शोहर से तलाक लेके जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं इसलिए मर रही हूं कि मुझे मरना गवारा है, लेकिन तलाक गवारा नहीं है। ये देखो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें मेरी पगड़ी का वास्ता, तुम्हें मेरी दाढ़ी का वास्ता है, चाहो तो मोहम्मद अरबी के दीन का वास्ता है, किसी की बेटी को तलाक देने पर मजबूर न करना और खुद तलाक की धमकी दे करके किसी की बेटी को तलाना। वरना याद रखना, आज अगर तलाक के मालिक तुम हो, क़यामत में खुदा तुम्हारी जन्नत का मालिक बन के दिखाएगा। आज भी मालिक है, कल भी मालिक रहेगा। जब वो हिसाब लेने पे आएगा, कठिनाइयां लेती होगी, अगर वो रूठ में आया, अगर वो नाराज हो गया, अल्लाह सारी कठिनाइयां फेंक करके तुझे जहन्नम में डाल देगा और किसी का बाप बचाने वाला नहीं होगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो किसी के आंसू का सबब न बनना, अगर बन सको तो किसी की मुस्कुराहट जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा दीन कहता है, तलाक किसी को सताने के लिए नहीं थी, तलाक अपनी बेटी का इस्तेहसाल करने के लिए नहीं थी। तलाक को इसलिए मशरू किया गया था कि अगर दोनों में बनती नहीं है तो कोई किसी का मर्डर ना करे, कोई किसी को कत्ल ना करे। शरीयत ने ये रास्ता रखा है कि दोनों की रजामंदी से रास्ते अलग अलग कर लो। और फिर शरीयत ने डायरेक्ट भी 3 तलाक का हुक्म नहीं दिया था, ऐसे रास्ते शरीयत ने निकाले कि पहले एक तलाक दे के देख लो, हो सकता है फिर जहन बदल जाए, फिर दूसरी दे दो, फिर जहन बदल जाए, कोई सूरत ना हो तब तीसरी तलाक दीजिएगा। आज कितने बाप इसलिए फांसी लगा के मर गए कि बेटियां तलाक का कागज घर लेके आई है। सुनो, खुदा का वास्ता है, बेटियों के रिश्ते हो के छूट जाते हैं, तब बेटियों का जीना मुश्किल हो जाता है। अगर तलाक हो जाए तो बेटियों का जीना हराम हो जाता है। रब ने अगर बेटी दी है ऐसी इज्जत दे जैसे मेरे नबी ने खातून जन्नत को इज्जत अता फरमाई है। अगर रब ने बहन दी है ऐसे कदर करके लिखा जैसे मेरे नबी ने हजरत शीरा की कदर करके दिखाई है, ऐसे कदर कर जैसे मेरे नबी ने अपनी बहन की कदर की है। तुम कदर करके तो देखो, खुदा की कसम 70 बरस के लग जाके तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकते।
किया किए तो लेट के जुमले उठाए इज्जत अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मार रजा साहब क़िबला मुरादाबाद जिंदाबाद। तौफीक देना तो बेटी लेके हुजूर के रोजे पे जाओ। कहना या रसूल अल्लाह, 1400 साल पहले आपने कहा था ना मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका लो मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपको चौखट पे लेके आया हूं। जा जाके दिखाओ हुजूर को, हुजूर मैं बेटी को पाल रहा हूँ। जब से आपने रहमत कह दिया है ना, जन्नत का टिकट बना दिया है, तब से बेटियां हमारे सरों का ताज हो गई है। तो इतनी इज्जत कि हमारी घर की बहन बेटी को बाहर के कुत्तों की इज्जत की जरूरत और उनकी मोहब्बत की जरूरत न पड़े। इतना प्यार दे दो बहन बेटियों को कि दुनिया की हर शख्स की मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के सामने कम लगने लग जाए, कम लगने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह त्योहार आए ना, 2 रकात पढ़ के मेले की तरफ न जाना। मैं फिर कहूंगा 2 रकात पढ़ के बहन की ससुराल की तरफ चले जाना। इसलिए कि हमारी तुम्हारी ईद आसमान का चांद देख के होती है, बहन बेटी की ईद बाप और भाई का चेहरा देख के हुआ करती है। जाएंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ऐसा। रिश्तों को इतना मजबूत कर दो कि गुंबद खजरा से जन्नत की बशारतें आने लग जाएं। करेंगे। खुदा आपको सलामत रखे, बेटियों की कदर करें, बेटियों को इज्जत अता करें। कोशिश ये करें कि हमारी बेटियां हमसे नाराज ना हो, हमारी बेटियां हमसे नाराज ना हो। मैं कितनी बेटियों को भाई के दरवाजे से जब खाली लौटते हुए देखता हूँ ना, बड़ा रोना आता है, बड़ा रोना आता है। कितनी बहनों की शिकायतें हैं कि मैं बीमार हूँ, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, शोहर कमजोर है और भाई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। भाई क्या रखा है? कोई लेके गया कब्र में पैसा? बोलो, कोई लेके गया कब्र में पैसा है? हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। सिकंदर आधी दुनिया का बादशाह मरा एड़ियां रगड़ के जहर की वजह से। उसने कहा मेरी सारी दौलत दे दो, कोई मुझे इतनी सांसें वापस दिला दे कि मैं घर जा सकूं। हकीमों ने कहा कि कोई सांसें खरीद नहीं सकता। उसने कहा इतनी बेकार है दौलत? कहा हाँ। कहा फिर ऐसा करो, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ बाहर निकालना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब सिकंदर की दौलत उसके काम ना आ सकी तो तुम्हारी दौलत भी तुम्हारे काम नहीं आई। दौलत वो काम की नहीं है जो बैंक में छोड़ जाओ, दौलत वो काम की है जो बहन बेटी के काम में लगा जाओ, बहन बेटी के। और याद रखना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दवाओं से नहीं दुआओं से हो जाया करते हैं। जब मर्ज मुश्किल के मरहलों में आते हैं ना, और जब मर्ज घातक बन जाते हैं, मौत का सबब बनने लगते हैं ना, तो फिर दुआएं काम आती हैं। मुझे एक बात याद आती है, बता दूं अगर तक? जी 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 5 मिनट, ठीक है ना? बस 5 मिनट। कल इनको भी सफर करना, मैं नहीं चाहूंगा ये तक। मुझे याद है कि एक बंदा अमेरिका गया और 30 साल उसने पैसा कमाया। कितने साल? 30 साल। जिनकी आंखें भीग गई हैं, मेरी मगफिरत की भी दुआ कर देना, मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मुझे ईमान की मौत दे। और मैं तो अक्सर सफर में ही रहता हूँ, इंशाअल्लाह जब भी मौत आएगी ना, हुजूर की बात करते हुए मौत आएगी। ये मेरी तमन्ना है और मेरा ख्वाब भी है कि मुझे मौत भी आए तो हुजूर की बात करते करते मौत आ जाए। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ठीक है ना? अपने लिए भी मांगे ईमान की मौत, मेरे लिए भी मांगे। तो वो 30 साल उसने अमेरिका में गुजारे, बड़ा पैसा कमाया, रिश्तेदार खानदान सारा छोड़ गया। पैसे के आगे लोग अंधे हो जाते, सब कुछ छोड़ के अमेरिका चला गया। अचानक तबीयत खराब हुई, चेकअप हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि तेरा जो कैंसर है ना, ये 4th स्टेज पर है, कि अब तुझे बचना नहीं है। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। फिर किसी अल्लाह वाले के पास फकीर की चौखट पे गया और जाके कहने लगा, जी ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने कहा दुआ कर दें। उन्होंने कहा कहाँ रहते हो? उसने कहा फला मुल्क। कि यहाँ कब से हो? कहा 30 साल से। कहा अपनों से कब से नहीं मिले? कहा 30 साल से। उसने कहा कोई वजीफे की जरूरत नहीं है, काम मेरी बात सुन के कर ले। कहा क्या? कहा अपने वतन चला जा और जो तेरे अपने लोग हैं ना उनकी मदद कर जा करके। कहा डॉक्टर ने 2 महीने का वक्त दिया है। कहा जा 2 महीने इसी में लगा दे, 2 महीने इसी में लगा दे। वापस आया अपने वतन। जब आया तो उसने दोस्तों अहबाब की दावत की, लेकिन दिल बेकरार था, सो नहीं पा रहा था रातों को। सामने बहन का दरवाजा था, अचानक बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो बहन के घर के अंदर बर्तन पूरी रात खड़कते रहे। उसने सुबह जाके पूछा बहन बात क्या थी? उसने कहा इतनी गरीब हूँ कि मेरे घर की छत हर जगह से टपक रही थी। भाई तेरी नींद में खलल करना मकसद न था, बल्कि मैं जहां पानी ज्यादा टपकता था वहां बर्तन रखती थी और उसकी आवाज होती थी। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा दौलत किस काम की है? बाबा ने कहा था दुआएं लेके आनी है। उसने कहा परेशान ना हो। उसने
मिस्त्रियों को, कारीगरों को बुलाया, कहा 2 महीने के अंदर मेरी बहन की इमारत बन जानी चाहिए। कुर्सी डाल के बैठ गया। खुदा की कसम 2 नहीं बल्कि 3 महीने तक काम चलता रहा और वह कुर्सी डाल के 3 महीने तक बहन का मकान बनवाता रहा। डॉक्टर ने 2 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने निकल गए। वापस अमेरिका पहुंचा, जाके मिला बाबा से, कहा क्या हुआ? का डॉक्टर ने 2 महीने में मरने को कहा था, तू 3 महीने बाद होता है, अभी भी जिंदा है। का जा चेकअप करा। डॉक्टर ने चेकअप कराया ना तो फिर उसे कोई बीमारी नहीं थी। जब डॉक्टर ने देखा परेशान हो गए, स्टेज ये था कैंसर का कि कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता था। ये बता 3 महीने में कौन सी मेडिसिन लगी है कि तू